जादुई चिड़िया कहानी। रामपुर गांव में मदन अपनी पत्नी और अपनी बेटी राजकुमारी और अपने बेटा राहुल के साथ रहता था। मदन किसानी किया करता था और उसकी पत्नी घर के कार्य किया करती थी। राहुल और राजकुमारी विद्यालय जाते थे। एक दिन जब राहुल और राजकुमारी विद्यालय जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में बचाओ बचाओ आवाज सुनाई देती है। राजकुमारी आवाज सुनकर राहुल से कहती हैं, क्या आपको भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा है। चलो चल के देखते हैं। राहुल और राजकुमारी आवाज की तरफ चल देते हैं। जब वह आवाज के पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत चिड़िया पिंजरे में फंसी हुई है और देखते हैं कि बोई मदद के लिए बुला रही थी। वे दोनों आचार्य चकित हो जाते हैं कि कोई चिड़िया बोल भी सकती है। राहुल चिड़िया से बोलता है, क्या ये मदद की आवाज तुम लगा रही थी? चिड़िया राहुल से कहती हैं, हाँ, ये आवाज में लगा रही थी। लेकिन तुम तो एक चिड़िया हो और चिड़िया बोल नहीं सकती। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई चिड़िया हूँ। राहुल बोलता है कि जादुई चिड़िया कैसे चिड़िया बोलती है कि मैं जिस भी व्यक्ति के पास रहूंगी उसके घर में रोज एक सोने का अंडा दूंगी। लेकिन जब कोई चिड़िया रानी बोलेगा तो मैं बह से उड़ जाऊंगी। राहुल और राजकुमारी कहते ठीक है। उसे आज़ाद कर लेते हैं और उसे साथ लेकर घर के तरफ चल देते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके माता पिता आपस में कोई बातचीत कर रहे थे। राहुल और राजकुमारी को इतनी जल्दी घर देखकर पूछते हैं कि क्या आज तुम विद्यालय नहीं गए? जी पिताजी, हम रास्ते से लौट आए। पर क्यों? राहुल रास्ते की सारी बात अपने माता पिता को बताता है। जब वह चिड़िया को बोलती हुई देखते हैं तो ठीक है, सुबह होने पर पता चलेगा सोने का अंडा देती है या नहीं। राहुल और राजकुमारी चिड़िया के लिए एक नया घोंसला बनाकर उसे रखकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो सब जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सच में ही चिड़िया के घोंसले में सोने का अंडा था। वह सब खुश हो जाते हैं। लेकिन इसका पता गांव के सरपंच को पता चल जाता है और वह मदन के घर पर पहुंच जाता है जादुई चिड़िया लेने। मदन को डरा धमका कर वहां से चिड़िया लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर पत्नी से बोलता है कि यह